इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है कि चैप्टर नंबर 3 पुरानी चीजों के पक्ष में, जिसको लिखा था राजेश जोशी ने, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके अभ्यास कार्यों को करने वाले हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखना है। तो दिए गए विकल्प में से कौन सा आंसर सही है ये हमें बताना है और इसे कंप्लीट सेंटेंस में पूरे वाक्य में लिखना है अपनी नोटबुक में। फर्स्ट है, इनमें से किसकी कहानियां पुरानी हैं? चाची, मास्टर जी, नानी, इनमें से एक भी नहीं। तो इसमें से ग नंबर आंसर होगा नानी। सेकंड है, कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? फर्स्ट है साइकिल, मोटर कार, बैलगाड़ी या इनमें से एक भी नहीं। तो इसका आंसर होगा साइकिल। थर्ड क्वेश्चन है, दूब किसका प्रतीक है? तो हमने पढ़ा था वृक्ष और दूब। हथियारों का, संगठितता का, विनम्रता का या सरलता का? तो इसका आंसर होगा विनम्रता। फोर्थ क्वेश्चन है, सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? ऑप्शन है सच, झूठ, सच और झूठ दोनों, इनमें से एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ग नंबर, सच और झूठ दोनों। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीजों की ओर है? आध्यात्मिकता, सामाजिकता, पुरानापन या नयापन? तो इसका आंसर आएगा ग नंबर, पुरानापन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है? तो पुरानी चीजों के पक्ष में कविता में कवि ने उन चीजों के मद्देनजर अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम में आती रहती हैं। जैसे साइकिल है, दादी नानी के घरेलू नुस्खे हैं, नानी की कहानियां हैं, ये सारी चीजें। सेकंड है, किनकी स्मृतियां आज भी बनी हुई हैं? तो नदी के किनारे बसी हुई प्राचीन सभ्यताओं की स्मृतियां आज भी बनी हुई है, आज भी हमारी यादों में वो है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? तो बीमार पड़ने पर आज भी दादू के या हमारे दादी के घरेलू नुस्खे काम आते हैं, जो हम आज भी अपनाते हैं और जिनका प्रयोग अपने निजी जिंदगी में करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में आधुनिकता की परिचायक कैसे कौन सी चीजें हैं? आधुनिकता की परिचायक कौन सी चीजें हैं? कुछ पुरानी चीजों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ समझदारियां जैसी चीजें आधुनिकता की परिचायक है, ये अभी भी हम प्रयोग करते हैं। फिफ्थ नंबर है, कवि राजेश जोशी कौन सी चीज स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं? तो कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। हमारे मन में थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास, ये हमेशा रह जाती हैं चीजों को लेकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सच और झूठ के बारे में कवि क्या कहते हैं? सच और झूठ के बारे में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि सच की महिमा प्राचीन काल से आज तक है।
इसी तरह झूठ का प्रयोग भी बहुत पहले से होता आया है। दुनिया के बहुत बदल जाने के बावजूद इनकी जो उपयोगिता है वो अभी भी बनी हुई है। जैसे सच और झूठ पहले भी प्रयोग में लाया जाता था और अभी कितनी सारी चीजें बदल गई हैं, फिर भी ये हमारे जीवन में या अभी के जीवन में काफी कुछ बदल जाने के बावजूद भी इनका प्रयोग अभी भी हम करते हैं, सच बोलना और झूठ बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी समझदारियां कैसी बची रहती हैं? तो दुनिया में नए बदलाव आने के साथ ही लोग तरह तरह की नई मूर्खताएं भी कर रहे हैं। तरह तरह के लड़ाई झगड़े, युद्ध विग्रह इन्हीं मूर्खताओं के परिणाम हैं। फिर भी आपसी प्रेम, मानवीय संस्कार और नीति न्याय के नाम पर विवेक बुद्धि के रूप में पुरानी समझदारियां बची रहती हैं। कैसे लोग पुरानी समझदारियां अभी भी बची हुई हैं, कैसे? तो अभी हम देखते हैं कि कितनी सारे बदलाव हमारे लाइफ में या जिंदगी में आ गए हैं। इन बदलाव के बाद लोग कई तरह तरह की मूर्खताएं भी करते रहते हैं। तरह तरह के लड़ाई झगड़े या युद्ध करना इन्हीं में से उदाहरण है किसके? मूर्खताओं के। यहाँ मूर्खताओं में बड़ी ऊ आएगा। फिर भी हम देखते हैं कि पुरानी समझदारियां में जैसे क्या बची हुई है हमारे पास, तो प्रेम है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो नियम है, न्याय है, विवेक है, हमारी बुद्धि है, ये सारी चीजें पुरानी समझदारियों के रूप में अभी भी हमारे साथ बची हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? दुनिया में बदलाव आता रहता है, फिर भी कुछ चीजें पुरानी या कुछ पुरानी चीजें कभी नहीं बदलती। साइकिल बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें न पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी उसमें नहीं है। इसलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। तो रीजन बताना है कि साइकिल अभी भी क्यों चलाई जाती है। तो ये बहुत ही कम खर्चीला होता है, बहुत ही पुरानी सवारी है, इसीलिए इसका प्रयोग अभी भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं लगता है, डीजल का खर्चा नहीं लगता है और ना ही गैस का खर्चा, और इसे पार्किंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बहुत ज्यादा जगह भी नहीं लेता है। तो कितनी तरीके से ये सुविधाजनक होने के कारण आज भी इसका प्रयोग हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, मनुष्य का काम नहीं, मनुष्य का नेचर या प्रकृति नहीं है हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे से मारकाट करना। ये सब वह क्षणिक आवेश है, एक पल का गुस्सा होता है। सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक रहता है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेलजोल ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां होती हैं। इन्हीं से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है। इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। हम देखते कि हिंसा मनुष्य की प्रकृति नहीं होती है, वो पल भर की ही होती है। लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक होता है, उसके ये नेचर्स में, प्रकृति में नहीं होता है कि लड़ाई झगड़ा करना, मारना, एक दूसरे को पीटना। ये
समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है। अगर सबसे वो झगड़ने ही लगेंगे तो वो फिर रहेंगे किसके साथ? उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है? एक दूसरे से प्रेम करना, सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना, सबसे मेल जोल बनाकर रखना, ये उसका स्वाभाविक नेचर होता है। इन्हीं चीजों के कारण जीवन में वो अपने खुश रह सकता है, शांति पूर्वक रह सकता है। इसलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन जीना ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, विनम्रता कोई कायरता नहीं। विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के समक्ष क्रूरता को भी झुकना पड़ता है। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो। निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से विनम्रता को नहीं मापा जा सकता। सबल व्यक्ति की विनम्रता को कभी कायरता नहीं समझा जा सकता या कहा जा सकता। महात्मा गांधी की विनम्रता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमने धूप का भी उदाहरण इसमें से देखा था कि कैसे जब जोर से हवा चलती है तो धूप में से आवाज नहीं होती है, शोर नहीं होता, जैसे वृक्ष में से होता है। तो विनम्रता का उदाहरण यहाँ धूप से भी दिया गया था और यहाँ हम देख रहे हैं महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़े उदाहरण है विनम्रता के। विनम्रता मनुष्य का बहुत ही श्रेष्ठ गुण में से आता है और इससे हम बड़े से बड़े काम को संपन्न या पूरा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन आप अगर उनसे विनम्रता पूर्वक बात कर सकते हैं तो वो उसको आपके सामने झुकना पड़ता है। लेकिन शर्त यही है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो, पेशेंस हो, उसमें विनम्र हो, उस समय के साथ वो पेशेंस रख सके। निर्बल व्यक्ति की अगर वो विनम्रता पूर्वक नहीं रह सकता है तो हम उसे नहीं कह सकते हैं कि वो विनम्र व्यक्ति है। सबल व्यक्ति की विनम्रता को अगर कोई व्यक्ति कोई चीज को खासकर की सह रहा है या विनम्र है किसी चीज को लेकर, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं हम कि वो कायर है। महात्मा गांधी ने भी अपने देश को आजाद कराने के लिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक इसका सामना, कितनी सारी समस्याओं का सामना किया था। अगर वो विनम्र नहीं होते तो कितने सारे कार्य उनके बिगड़ जाते। तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण महात्मा गांधी है। सेकंड क्वेश्चन है, बनिस्बत मतलब के बदले हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। मतलब हिंसा के बदले एक सादा सरल जीवन लोगों के ज्यादा काम आता है। हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने की अपेक्षा और जटिल हो जाती है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख, शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। हिंसा करना ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। मार झगड़ा करना ये किसी भी चीज का कभी भी ना कोई सॉल्यूशन था और ना आगे कभी होगा। ना किसी समस्या का समाधान था और ना कभी समाधान होगा। तो हिंसा समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। कोई भी समस्या अगर हम हिंसा से सुलझाते हैं तो वो सुलझने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ जाती है वो बात। लेकिन वही विनम्रता के साथ अगर आप कोई चीज को सुलझाओगे तो वो आपकी काफी आसानी से सुलझ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सादा और सरल जीवन हमारे प्राचीन समय से चला आ रहा है और उसका अस्तित्व आज, कल और हमेशा रहने वाला है। सादा सरल जीवन जीकर ही मनुष्य सुख, शांति और चैन से अपने जीवन को निर्वाह कर सकता है, अपनी जिंदगी को बिता सकता है अच्छे तरीके से। तो हमें भी एक सादा सरल जीवन जीना चाहिए जिससे हम सबकी जिंदगी में भी सुख, शांति और चैन रहे, न कि हिंसा किया जाए। हिंसा किसी भी चीज का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है।
तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।